आज हमारा विषय है राजस्थान में आर्थिक नियोजन 11वीं योजना तक। इसके अंतर्गत आर्थिक नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व को सबसे पहले हम देखेंगे। राजस्थान एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है। वर्षा के अभाव तथा रेगिस्तान की अधिकता के कारण यहाँ आर्थिक विकास अत्यंत कठिन है। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं से पूर्व यहाँ की दशा अत्यंत पिछड़ी हुई थी। ऐसी स्थिति में राजस्थान में आर्थिक विकास हेतु आर्थिक नियोजन के रास्ते को अपनाया गया। राजस्थान में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व। राजस्थान में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। शक्ति के साधनों का विकास। राज्य में शक्ति के साधनों के अभाव को दूर करने एवं दीर्घकालीन विकास हेतु आवश्यक आधार तैयार करने के लिए विद्युत का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए नियोजन की आवश्यकता अनुभव की गई। कृषि का विकास। राजस्थान में आर्थिक नियोजन द्वारा ही सिंचाई के साधनों का विकास कर कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। पशुपालन एवं डेयरी विकास। राज्य में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता यहाँ पशुधन का विकास कर डेयरी उद्योग को विकसित करने के लिए भी अनुभव की गई है। औद्योगिकरण। राजस्थान में आर्थिक नियोजन द्वारा कृषि, खनिज तथा पशुधन आधारित उद्योगों का तीव्र गति से विकास कर राज्य के औद्योगिक विकास की दर को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह नेक्स्ट बिंदु है परिवहन एवं संचार विकास। आर्थिक नियोजन अपनाकर ही राज्य में परिवहन एवं संचार सुविधाओं का विकास किया जा सकता है। क्षेत्रीय विषमता में कमी। राज्य के संतुलित विकास हेतु राज्य सरकार ने योजनाओं में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने का उद्देश्य भी रखा है। सामाजिक सेवाओं में सुधार। राज्य में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता इसलिए भी अनुभव की गई क्योंकि अभी राज्य में सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, आवास, पीने का पानी, साफ सफाई आदि का नितांत अभाव है। इस कमी को नियोजन अपनाकर ही दूर किया जा सकता है। रोजगार। राज्य में व्यापक स्तर पर बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी विद्यमान है। आर्थिक नियोजन द्वारा रोजगार के अवसर सृजित कर एवं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार प्रदान कर बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है। गरीबी निवारण। राजस्थान में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, अकाल व सूखे, कुटीर उद्योगों के पतन एवं बेरोजगारी के कारण व्यापक स्तर पर गरीबी विद्यमान है। गरीबी निवारण के लिए रोजगार प्रदान करना, जनता की आय में वृद्धि की जा सकती है। इसकी गरीबी निवारण में मदद मिलती है। प्राकृतिक प्रकोपों से मुक्ति। राजस्थान में अकाल व सूखा एक स्थायी समस्या है। एक बड़े हिस्से में रेगिस्तान होने व वर्षों के अभाव में पानी की कमी होने से अकाल व सूखा राजस्थान की स्थायी समस्या बन गई है। नियोजन द्वारा इस समस्या के निवारण को तात्कालिक एवं दीर्घकालिक उपाय अपनाए जा सकते हैं। राजस्थान में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। सामान्यतः निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजस्थान में आर्थिक नियोजन अपनाया गया है, जिसमें पहला है अर्थव्यवस्था के विकास की दर में उल्लेखनीय वृद्धि करना। दूसरा, पहले से सृजित विकास की संभावनाओं का अनुकूलतम उपयोग करना। तीसरा, समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। चौथा, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास के ढांचे में मूलभूत सामाजिक सेवाओं को उपलब्ध कराना। पांचवा, बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। छठा, क्षेत्रीय विषमताओं में कमी लाना। राज्य की विभिन्न योजनाओं के उद्देश्य देश की पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों के अनुरूप ही रखे गए हैं। राज्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न योजनाओं में भिन्न भिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने पर बल दिया गया है। राज्य में विभिन्न योजनाओं के उद्देश्यों का इस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो उद्देश्य थे, राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों के रूप में कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, सिंचाई व ऊर्जा की सुविधाओं का विस्तार करना तथा शिक्षा व चिकित्सा सुविधाओं एवं जल पूर्ति के रूप में मूलभूत सामाजिक सेवाओं का विस्तार करना है।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसमें कृषि, सिंचाई, ऊर्जा तथा सामाजिक सेवाओं के विस्तार पर बल जारी रहा, परंतु सिंचाई व विद्युत पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। इस योजना में पंचायती राज संस्थाओं के विकास पर काफ़ी जोर दिया गया है तथा राज्य में पंचायती राज व्यवस्थाओं के त्रिस्तरीय ढांचा, जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत को अपनाया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना, इस योजना में भी सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं का विकास करके आर्थिक ढांचे के निर्माण पर जोर दिया गया है। औद्योगिक एवं खनन विकास तथा सामाजिक सेवाओं के विकास पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इस योजना में क्षेत्रीय विकास की अवधारणा को शुरू किया गया। रोजगार अवसरों के सृजन तथा कमजोर वर्गों के उत्थान पर पहले से भी अधिक जोर दिया गया है। इसी तरह से पांचवी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य समूहों को छोटे किसानों, सीमांत किसानों और कृषि श्रमिकों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को सम्मिलित किया गया। मूलभूत सामाजिक आवश्यक सेवाएं जैसे प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास, शहरी कच्ची बस्तियों, पर्यावरण सुधार तथा बच्चों व स्त्रियों के लिए पोषाहार आदि के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया है। दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों के आर्थिक उत्थान हेतु विशिष्ट आदिवासी क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना, इस योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के द्वारा निर्धनता उन्मूलन तथा ग्रामीण विकास पर विशेष बल दिया गया। इस योजना में नया 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया जो आर्थिक ढांचे के निर्माण, उत्पादन वृद्धि तथा सामाजिक सेवाओं में विस्तार से संबंधित था। अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान हेतु विशेष कंपोनेंट योजना, स्पेशल कंपोनेंट प्लान बनाई गई। बिखरी हुई जनजातियों के लिए संशोधित क्षेत्रीय विकास दृष्टिकोण माना गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना की मूलभूत प्राथमिकताएं भोजन, कार्य एवं उत्पादकता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अधिक बल देते हुए अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन अधिकतम करना, निर्धनता उन्मूलन तथा रोजगार केंद्रित कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान देना इसके प्रमुख उद्देश्य थे। सातवीं योजना के निम्नलिखित 4 उद्देश्यों पर विशेष जोर दिया गया। राष्ट्रीय व राज्य के औसतों के अंतर को कम करना, राष्ट्रीय आय में 5% वृद्धि की तुलना में राज्य की अर्थव्यवस्था में 8% वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा 20 सूत्री कार्यक्रम पर जोर दिया गया। राज्य की भौगोलिक स्थिति तथा धरातल की बनावट को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र विशेष के कार्यक्रम, उदाहरण मरु प्रदेश का कार्यक्रम लागू किया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण सहित ऊर्जा का विकास, परिवहन, संचार, खाद्यान्न, दालों तथा फलों के उत्पादन में वृद्धि करने पर बल रहेगा तथा साथ ही पर्याप्त मात्रा में निर्यात योग्य अतिरेक पर जोर दिया जाएगा। मानव विकास के लिए रोजगार सृजन, जनसंख्या नियंत्रण, साक्षरता एवं प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने, न्यूनतम स्वास्थ्य देखभाल तथा प्रत्येक गांव में पीने का पानी उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। कृषि विकास हेतु सूखा संभाव्य में पानी के गहनतम उपयोग का प्रबंध तथा सिंचाई एवं बागवानी, मत्स्य पालन, जल प्रबंधन तथा व्यर्थ भूमि विकास हेतु कृषि के विविधीकरण पर जोर दिया जाएगा। नवी पंचवर्षीय योजना में 25,000 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए अधूरे कार्यों को पूरा करना, विद्यमान परिसंपत्तियों का आधुनिकीकरण करना तथा उनको सुदृढ़ बनाना, समाज के पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाना, सेवा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, उपलब्ध जन संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करना, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य एवं रोजगार पर विशेष ध्यान देना, मानवीय साधनों तथा तकनीकी कुशलता का विकास करना, निर्यात प्रोत्साहन एवं पर विशेष जोर देना। इसी प्रकार 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो मुख्य उद्देश्य थे वो गरीबों को 2007 तक 5% तथा 2012 तक 15% कम करना, श्रम शक्ति की गुणवत्ता व लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना, बच्चों की 5 वर्ष तक की शिक्षा 2007 तक पूरी करना,
साक्षरता व मजदूरी में 2007 तक लिंग भेद 50% करना। 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर 16.2 तक करना। साक्षरता की दर योजना अवधि में 75% तक कम करना। शिशु मृत्यु दर 2007 तक प्रति 1002 पर तथा 2012 तक प्रति 1001 लाना। वन क्षेत्र में 25% 33% वृद्धि करना। सभी गांवों को स्वच्छ व पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना तथा 2007 तक मुख्य नदियों को प्रदूषण मुक्त करना। 2012 तक अन्य अधिसूचनाएं जल स्रोतों को मुक्त करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका आकार 2006-07 के भावों पर 71,732 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था, लेकिन वास्तविक खर्च 93,530.7 करोड़ आंका गया, जिसमें सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई व शक्ति तथा सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं को दी गई। इस योजना में की जो प्राथमिकताएं हैं वो इस प्रकार रही हैं: भूख, कुपोषण व निर्धनता तथा जीवन निर्वाह स्तर से नीचे की भूखमरी को मिटाना, अभावग्रस्त महिलाओं पर विशेष ध्यान देना, लाभप्रद रोजगार व जीविकोपार्जन के सृजन पर ध्यान देना तथा प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना, उत्तम शासन व राजकोषीय सुधार सुनिश्चित करना, मानवीय साधनों का विकास करना, सामाजिक आधारभूत ढांचे की व्यवस्था सुनिश्चित करना एवं सामाजिक क्षेत्र के अंतरालों को भरना, आर्थिक आधार ढांचे को सुदृढ़ करना। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो है मुख्य विशेषताएं रही हैं। धन्यवाद।